हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज का जो हमारा क्लास है वो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर है। जीरो टू हीरो जो हमारा कंसेप्ट है ये काम करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ की तैयारी कर रहे हैं, देखो एलसीएम और एचसीएफ जो है ना, आप बोलोगे कि यूनिवर्सिटी वाले हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे ना तो आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जहाँ पे एलसीएम एचसीएफ मोस्टली जो होती है हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, और रेशो में हमें एचसीएफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू होती है ना हमेशा जो निकल के आती है वो एचसीएफ होती है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है, बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो कंसेप्ट से। नेक्स्ट वीडियो में इसमें देखो बेसिक जो है बिल्कुल कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बस इसमें ये सीखा जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और जीरो टू हीरो कंसेप्ट है। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लो। और अगर आपने मैथ्स की बाकी क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज हैं फॉर जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं जेकेएसएसबी के एमटीएस हो, सभी के लिए जेएनके की जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लो। तो एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे थे। ठीक है, देखो एलसीएम जो होता है, क्या होता है एलसीएम? एलसीएम जो होता है इसका पूरी फुल फॉर्म क्या होती है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, नोट्स में आपको ये दे दूंगा हैंड रिटन। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा, क्या होता है एलसीएम होता है। जैसे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, टू आर मोर देन टू नंबर्स का ही होगा। याद रखना, एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, एक नंबर का कभी नहीं होता, दो नंबर का होता है। ठीक है, तभी उसमें हम ढूंढते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। कभी भी एक नंबर का एलसीएम नहीं होता, कभी भी एक नंबर का एचसीएफ नहीं होता। दो नंबर का होगा, या दो से तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है, पाँच का हो सकता है। इस तरीके से एलसीएम अपने अपने हिसाब से हो सकता है। ठीक है, दो नंबर का होगा या फिर दो से ज़्यादा नंबर्स का होगा। अब हम बात करेंगे किसकी अगर मैंने आपको बोला कि एलसीएम, एलसीएम तो एलसीएम जैसे कि मैंने बोला कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और वो मल्टीपल भी होना चाहिए नंबर्स का। जैसे मैंने बोला कि आपके पास कोई दो नंबर है, मैंने बोला कि 12 एंड 15, इनका मुझे एलसीएम बताओ। देखो जो बच्चे बेसिक सीख चुके हैं उनके लिए तो ईजी हो रहेगा इस चीज़ को निकालना। अब सबसे पहले कि 12, एक नंबर मेरे पास है 12, एक नंबर मेरे पास है 15। ठीक है, ये 12 और 15, जो 12 और 15 मेरे पास नंबर है, इनकी दो चीज़ें होंगी। क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो 12 नंबर है इसके फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर्स का मतलब कि ये जो 12 है किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से हो सकता है, ये 4 से हो सकता है, ये 6 से भी हो सकता है, और ये आपका 12 से भी हो सकता है। ये जितने जितने नंबर हैं ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। और फैक्टर जो होगा वो नंबर से, ये आ गया मेरा नंबर। फैक्टर जो होगा या तो वो नंबर के क्या होगा, ये आ गया मेरा फैक्टर, या तो वो नंबर के नंबर उससे बड़ा ही होगा, या तो वो इक्वल में होगा। ठीक है, फैक्टर जो होगा वो नंबर के इक्वल होगा या तो उससे कम होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। इस चीज़ को याद रख लेना। नंबर जो होगा या जो फैक्टर जो होगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा, नंबर से, नंबर से। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। समझ आई मेरी बात कि फैक्टर जो होंगे जिनसे वो नंबर कट सकता है। अब फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? देखो फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि नंबर किस किस से कट रहा है। तो ये अगर आप उधर बनाओगे एग्जाम में जाके तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका। फैक्टर ऐसे बनते हैं, जैसे मैंने बोला 6 2 ज़ा, सबसे पहले नंबर कि 6 2 ज़ा 2 से जाएगा 2 बार, 3 दूनी क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, और 1 3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे क्या आगे, ये मेरे सारे के सारे क्या आगे, मेरे फैक्टर आ गए। ठीक है,
अब इनसे फैक्टर बनेंगे, देखो 1 भी है, 2 2 4 करोगे, 3 2 6 करोगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे फैक्टर। ये ऐसे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, बट इसमें पूरे फैक्टर नहीं निकलेंगे आपके, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एक केस की कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स मल्टीपल्स जैसे मैंने 12 के ही मल्टीपल्स की बात कर ली। पहला मल्टीपल जो होगा वो 12 होगा, दूसरा 24 होगा, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है, 60 हो सकता है, 72 होगा, सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है मल्टीपल्स है किसके 12 के। ऐसे ही 15 के भी मल्टीपल्स होंगे, ऐसे ही हर किसी नंबर के मल्टीपल्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि एलसीएम अगर हमें निकालना है, एलसीएम, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम अगर मैंने डायरेक्ट लिखी कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 का मुझे एलसीएम निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि यार ये 12 जो है ये किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है, और 12 के टेबल में भी आता है, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा 15 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, और ये खुद किसके टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा। ये तो आगे हमारे क्या, इनके नंबर के अपने अपने फैक्टर, ठीक है, ये इनके नंबर के अपने अपने क्या आगे फैक्टर आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एलसीएम कैसे निकले। देखो एलसीएम निकालने के मैं आपको तरीके बताऊंगा कि जो हम क्या क्या अप्लाई करते। देखो स्कूल में हम ये यूज़ कर सकते थे, क्या वो यहाँ पे हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 और दूसरा नंबर लिखा मैंने 15, इन दोनों नंबर के मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये नंबर जो मुझे दिख रहे हैं कि 3 के साथ जाएगा, ये नंबर भी 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों नंबर क्या है आपस में, ये दोनों नंबर आपस में क्या है, या तो आप इसको और भी काट सकते हो कि 2 2 4, फिर एक और बच जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ये जो नंबर आ गया ना 3 जो है, ये जो इस साइड बच जाएगा ये क्या होगा मेरा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और अगर सिर्फ मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 × 4 × 5 कर दूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। जो भी निकल के आएगा इनका एलसीएम निकल के आएगा। सिर्फ इस साइड वाला जो नंबर रहेगा वो मेरा HCF कहलाएगा। इस साइड वाले से अगर मैं इसको 3 को 4 से 5 से गुना कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के जाएगा, एलसीएम निकल के जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो HCF मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा इसी वीडियो में, बट पहले आप एलसीएम सीखो। देखो एलसीएम को और किस तरह से निकाला जा सकता है, मुझे एक चीज़ बताना कि को प्राइम क्या होता है। सबसे पहले कंसेप्ट जो है को प्राइम का यहाँ पे मेजर रोल प्ले करने वाला है। देखो को प्राइम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये चीज़ ना मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ। एक होता है कॉम्पोजिट, एक होता है को प्राइम। कॉम्पोजिट वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं वो। जैसे 4 हो गया, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 4 से भी होगा, ठीक है, 1 से भी हो जाएगा। जैसे हो गया 5 नहीं है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गए। ये कौन से नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, जिनके मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। और कॉम्पोजिट में क्या आ जाएगा मेरे भाई, सॉरी कोप्राइम में क्या हो जाएगा, जैसे हो गया कि मेरा कोप्राइम आ गया 2, मेरा आ गया 3, मेरा 5 आ गया, 7 आ गया, और 9 नहीं आएगा इस कैटेगरी में, 11 आएगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कोप्राइम, मतलब कि मोटी मोटी बात है कि प्राइम नंबर हमारे हो जाएंगे जिनके 2 फैक्टर होंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ 4 और 5 क्या है मेरे कोप्राइम है, यस ये दोनों कोप्राइम है, क्योंकि इन दोनों का जो है 1 ही इकलौता कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ तो इसको लिख भी सकते हो यार कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, बस 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर जिनकी कोई जोड़ी है, अगर को प्राइम का कोई पेयर है, जैसे मैंने बोला कि 3 और 9, ये तो को प्राइम नहीं होगा। जैसे मैंने 3 और आपको बोल दिया 4 बोल दिया, ठीक है, 3 और 4 जो होंगे को प्राइम हो गए, क्योंकि इनके फैक्टर जब निकालोगे सो 1 ही इनका क्या आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा। याद रखना 1 ही क्या आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा। तो इसमें लिख सकते हो कि ओनली 2 नंबर्स और फैक्टर, सिर्फ 2 नंबर ही इनके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे और नहीं होंगे, बस इस चीज़ को याद रखना।
अब यहाँ पे हम आगे, जैसे मैंने एलसीएम आपको बोलना सिखाया कि एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ नई स्लाइड पे चलते हैं, कुछ नई साइड पे चलते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा ना पेन का इशू रहता है, तो इसलिए हम थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। देखो मैंने बोला कि एलसीएम निकालना है यार, एलसीएम निकालना है किसका, 12 का और 18 का। 12 का निकालना है और 18 का निकालना है। आपने देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके कोई ऐसे फैक्टर कि जो यहाँ पे भी आ जाए और यहाँ पे भी कॉमन हो। आपने बोला ये नंबर 6 से भी जाएगा, ये नंबर भी किससे जाएगा, 6 से जाएगा। 6 दूनी 12 करने पर जाएगा और 6 तियाँ 18 करने पर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 6 कैसे बनेगा, 6 बनेगा 3 इंटू 2 करके, समझ आया। और यहाँ पे 6 कैसे बनेगा, 3 इंटू 2 करके। और यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे पूरा डिटेल से हम, 3 इंटू 2 करके। अब आपने देखा यहाँ पे 3 कितने टाइम आया है, एक बार आया है। और यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 2 को पावर 2 दे दो। और यहाँ पे कितनी बार है, 3 2 टाइम है और 2 1 टाइम है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, जब एलसीएम की बात चल रही होती है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जब बात किसकी लोएस्ट होती है तो हम हाईएस्ट पावर वालों को उठाते हैं। किसको उठाते हैं, हाईएस्ट पावर वालों को उठाते हैं। क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वालों को पिकअप करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट जिनकी पावर होगी, तो हाईएस्ट पावर किसकी, इसके इस नंबर में 2 की पावर सबसे ज़्यादा है, तो उसको उठा लो, 2 की पावर 2। और यहाँ पे किसकी, 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। 9 4 से कितना हो जाता है, 36। 36 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन नंबर का। ठीक है, ऐसे भी तो निकाल सकते हो, या तो जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि आप इसको ऐसे भी निकाल। देखो ये जिसको क्लास है ना, बिल्कुल बेसिक वालों के लिए है। 12 मैंने लिख दिया, मैंने 18 लिख दिया। अब इनके फैक्टर्स हमने ऐसे निकाले कि 12 को और 18 दोनों इवन नंबर है, तो 2 से चले जाएंगे। कितनी बार, 6 बार चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा। अब ये दोनों नंबर, ये 2 से भी चला जाता है, ये 3, दोनों नंबर जो है 3 से। पहले तो हमने ये देखना है कि दोनों नंबर एक ही नंबर के साथ उड़ जाएं, तो ये 3 के साथ कट सकते हैं, तो 3 2 जा करके 6 कट जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब हमारे पास जो है, मैंने आपको बोला कि हम कब रुक जाएंगे, जब यहाँ पे बेस में ये वाला जो बेस हमारा है ना, अगर यहाँ पे जो दोनों नंबर होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। यानी कि जिनके फैक्टर अगर आप बनाओगे तो 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला 2 के फैक्टर क्या बना सकते हो, 2 को कैसे ला सकते हो, अब 2 1 2 हो सकता है, यहाँ तो 1 2 का 2 हो सकता है। और 3 को कैसे ला सकते हो, 3 1 3 करके ला सकते हो, यहाँ 1 3 का 3 करके। तो 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सिर्फ 1 ही इनके दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर। तो बस यहाँ पे क्या करो, अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दो। अब ये जो 2 3 है ना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। 6 मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकल जाएगा। वाओ, इन दोनों का क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। अगर आप पूरी कहानी को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 जा कितना 6, 6 3 जा कितना 18, एक मिनट, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 3 जा कितना 36 हो जाएगा। मैं गलत पढ़ रहा था भाई, यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 इंटू 3 करोगे मतलब पूरा ही मल्टीप्लाई कर देना है नीचे तक। 2 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। मैंने 2 तरीके बता दिए करने के, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम को आप इस वे में भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे कि मैंने आपको बोला कि आप निकालो एलसीएम ऑफ 15 एंड 24 का। 15 एंड किसका, 24 का। आपने देखना, जल्दी से दिमाग चलाना कि 15 और 24 का एलसीएम पूछा जा रहा है, तो 15 के देखो बड़ा नंबर आएगा, फैक्टर बना लेंगे। 15 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 15 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 15 को आप तोड़ सकते हो 5 3 जा 15 करके, हाँ तोड़ सकते हैं। और इसको कैसे तोड़ सकते हो, 8 इंटू 3 करके भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू 3 कर दिया, 8 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, अब आपके सामने ये नंबर आ गया ना, 5 इंटू 3 और 8 इंटू 3 आ गया। आपके सामने नंबर क्या आ गया, 5 इंटू 3 आ गया, 8 इंटू 3 भी आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कौन सी लाइन को पिक करना है, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करोगे। आप क्या करोगे, 5 इंटू 3 है तो यहाँ पे आपकी 5 की पावर 1 और 3 की पावर क्या 1, और यहाँ पे क्या है 8 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो आप क्या करोगे, इस 3 की पावर को भी ले गो, क्या इस 3 की पावर को लेगे, नहीं, आप ये दोनों नंबर कॉमन है, इसमें से आप किसी एक को उठाओगे। तो आपने लिया कि 5 इंटू 3 इंटू 8 करोगे, 5 3 ज़ा 15, 15 8 सा कितना मेरा हो जाएगा 120। सो 120 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।
अब हमें अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 और 23 जो है इनके फैक्टर ये हमने छोटे छोटे क्यों किए। आप अगर मैंने आपसे क्या बोला कि को प्राइम ये दोनों नंबर जो हैं आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में जो है वन ही क्या है, वन ही क्या है इनका एक कॉमन फैक्टर। इसके बीच में भी आपने देखा 8 और 3 के बीच में वन ही कॉमन फैक्टर है। अब आप ऐसे कोई नंबर उठा के नहीं कर सकते इसको, जैसे 6 4 से 24 होता है, ठीक है, वैसे कि इसमें तो नहीं आएगा ना। तो कोई मैंने ऐसा कॉमन नंबर देखा, जब आपके सामने इसके फैक्टर है 5 और 3 करोगे गुना तो 15 आएगा, 8 इंटू 3 करोगे 24 आएगा। अब इसमें तीनों में इन दोनों नंबर में जो है कॉमन नंबर कौन है, 3 है। तो इन दोनों नंबर का HCF की अगर मैं बात करूँ, HCF में आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, समझ आया। देखो ये शॉर्टकट तरीके हैं करने के, बस आपको ये चीज़ को समझना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं ना, तो बाकी PDF मिल जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाता है कि LCM ऑफ 24 एंड 28 का, LCM ऑफ 24 और 28 का। देखो 24 को ऐसे भाग में ब्रेक करो, या तो 24 को ऐसे फैक्टर बताओ कि कैसे ला सकते हो। मैंने बोला कि नहीं, 6 4 ज़ा 24 होता है, और 28 को कैसे तोड़ सकते हो कि 7 4 ज़ा 28 होता है। 6 4 ज़ा कितना 28 हो गया। अब आपको पता है कि LCM कैसे निकाले, LCM आपको पता चल गया कि यहाँ पे ना 6 की पावर 1 है, और यहाँ पे 4 की पावर 1 है, और यहाँ पे 7 की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है, गलत कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जो हमारे पास ये दोनों नंबर हैं ये किसके फैक्टर हैं, 28 के। 6 और 4 किसके फैक्टर हैं, 24 के ही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो देखो देखो, 6 हमारे पास आ गया, 7 हमारे पास आ गया, 4 भी हमारे पास आ गया, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो क्या करेंगे, सभी को लेंगे, नहीं। अब जो फैक्टर में LCM निकालने में जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। 6 इंटू 7 करेंगे, दोनों को प्राइम है, इंटू क्या करेंगे, 4 कर देंगे। चलो 6 7 ज़ा 42, 42 इंटू 4 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 168 मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे सही आंसर मेरा LCM निकल के आ जाएगा। और कोई डाउट तो नहीं है, पूछ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं, देखो आपने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता था सर, इसमें इस कहानी में अगर ये 3 इंटू 2 बन जाए तो क्या दिक्कत है, इसको 3 2 ज़ा 6 और 2 इंटू 2 बन जाए तो तब क्या दिक्कत है। अगर मैं बोलूँ कि ये 7 है तो इंटू इंटू टू इंटू बन जाए तो तब क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1, तो इसके पास 2 की पावर 1 1 2 हैं, तो मतलब 2 की पावर क्या है, इसके पास 2 है। तो यहाँ से हमने क्या लेना है, किसको लेंगे, 3 तो लेना ही पड़ेगा, और साथ में जो जो मिनिमम इसके पास हैं वो उससे भी लेने। इसके पास 3 है तो इससे हमने 2 दे रहे हैं, तो इससे भी हम 2 ही देंगे, बाकी वाले नहीं देंगे, याद रखना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो, ठीक है। वैसे आपको क्या बोला कि यार हम तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, कैसे कि भाई 24 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, ऐसे भी तो लिख सकते थे। कहने का मतलब 3 की पावर 5 और 2 की पावर कितनी, 3। अब यहाँ पे है था 28, इसको लिख सकता था 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा कितना मेरा 28, तो यानी कि 7 की पावर 1 और 2 की पावर कितनी 2, ठीक है। 2 की पावर 2 कितनी, मतलब 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो इसलिए पावर 2। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसलिए पावर 3। अब यहाँ पे होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट में क्या करते हैं कि नंबर जो होता है हम क्या करते हैं, पावर वाला लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर कौन कौन से वाले, एक तो हम 3 लेंगे, एक तो 7 लेंगे। अब डिसाइड हमने ये करना है कि हमने 3 तो ले लिया, 7 भी ले लिया, अब इन दोनों में से हमारे पास कौन आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से वो आएगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी। तो जिसकी पावर ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इस 2 की पावर 3 वाले की सबसे ज़्यादा पावर है। तो कितना हो गया, 3 इंटू 7
इंटू 8 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 7 3 21 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, 168 आएगा। एक बार चेक ज़रूर कर लो कैलकुलेटर के थ्रू, कितना आएगा, 162 आएगा, 168 आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, 168 आएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। समझ आया? अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, ये होमवर्क का क्वेश्चन है एलसीएम वाला, होमवर्क कि एलसीएम ऑफ 30 एंड 24, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ना कुछ अलग तरीके से भी देता है, जैसे वो आपको दे देगा, मैं ऐसे से क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे इसको बोला मैंने 6 इंटू 5 कर सकते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि अगर ये है आपके पास एक नंबर है 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये एक नंबर है, मतलब नंबर को वो 30 नहीं लिखेगा, बोलेगा एक नंबर उसके पास ये वाला है, दूसरा उसके नंबर पास है ये वाला, ठीक है, दूसरा उसके पास नंबर है ये वाला, और या तो उसको ऐसे लिख सकता है वो 2 की पावर 3। ये जो मैंने लिखा है ना कि 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, और एक लिखा है 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3, ये दोनों नंबर जो है इनडायरेक्टली वे में, मतलब अपने फैक्टर के बेसिस पे इस नंबर को डेडिकेट कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि मैं इस नंबर का क्या हूँ, फैक्टर हूँ। होमवर्क में तो आपको दूसरा दूंगा। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपको नंबर नहीं देगा वो, इस तरह से पावर्स में नंबर दे देगा। वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसका एलसीएम क्या है। देखो इस नंबर का एलसीएम क्या करोगे, लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट मतलब, लोएस्ट का मतलब होता है कम, तो कम नहीं देखना है, आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। तो सबसे देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, तो सबसे बड़ी 2 की पावर किसके पास है, 3 वाले के पास, 2 की पावर 3 वाला है। उसके बाद बाकी जितने हैं वो उनको एक बार ले लो, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये आ जाएगा। अब आप इसको देखोगे ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3, और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे 8 8 3 सा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 3 सा 24, 24 इंटू 5 करोगे मेरे भाई कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फैक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर कौन से बनाना ज़रूरी है, प्राइम फैक्टर, मतलब जिसमें जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि एलसीएम निकालना है आपको 48 का और 56 का, अपने तरीके से निकालना। 48 का और 56 का, 48 और 56 का आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अब उसके बाद चलते हैं हम एलसीएम के ऊपर, सॉरी एलसीएम कर लिया, हम चलेंगे एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, एचसीएफ के ऊपर, एचसीएफ, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको कैसे पता चलेगा कि फैक्टर मतलब कि क्या चीज़ है। अब देखो लोएस्ट में क्या था कि जिसकी पावर ज़्यादा होती थी उसको उठाते थे, हाईएस्ट मतलब इसका ऑपोजिट में चलो यार, लोएस्ट बोलेगा तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको उठाएंगे, हाईएस्ट में लोएस्ट वाली पावर को उठाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास नंबर क्या है, देखो फैक्टर बनाना अब हमें आगे हैं। मेरे पास नंबर है 24 और मेरे पास नंबर है 30, इसके फैक्टर में बनाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई 6 इंटू 4 करके, तो ये भी तो आपस में दोनों फैक्टर जो हैं ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, 6 और 4। 6 को मैं 3 इंटू 2 करके लिख सकता हूँ और 2 को मैं 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, या तो इस पूरे को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 करके, या तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 करके, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसको मैं तो ऐसे भी तो लिख सकता था कि अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, 8 3 24 तभी भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट नहीं ढूंढना है, लोएस्ट पावर वाला ढूंढना है। ठीक है, लोएस्ट पावर वाला। तो आपने देखा सबसे पहले कॉमन कौन, कॉमन ये है और कॉमन ये है, कॉमन ये है और कॉमन ये। ऊपर 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे 3 की पावर है, तो 3 को उठाओ, बोलो उसको बोलो नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे देखा इसके पास 2 की पावर 1 है, इसके पास 2 की पावर 3 है, तो किसको लेंगे, तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 की पावर 1 वाले को।
ठीक है। तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 इसका क्या होता है, HCF होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसका क्या है, HCF है। अगर इसी नंबर का मुझे LCM निकालना हो, इसी नंबर का मुझे क्या निकालना हो मेरे भाई, LCM निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा कि ये आ गया LCM, इसी नंबर का। LCM में हम देखते हैं कि नंबर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन भी होगा चलेगा, पर पावर हाईएस्ट होनी चाहिए। तो 2 और 2 दोनों क्या है, दोनों की पावर क्या है, अलग अलग है। 2 की पावर 1 में 1 है और 2 की पावर 1 में 3 है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसको उठा लो, 2 की पावर 3 वाला आ गया। तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है और 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। तो 3 की पावर 1 इसको ऐसे ही पुट कर लो। तो ये जो 5 है इसको भी लिखना पड़ेगा, जरूरी कॉमन वालों को भी उठाना पड़ेगा और ऐसे भी उठाना, पर सिंगल सिंगल यूनिट में उठाना पड़ेगा। ये मुझे 8 दे देगा, ये मुझे 3 दे देगा, ये मुझे 5 दे देगा। कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 इंटू 5 कितना, 120 हो जाएगा इसका LCM। दोनों तरीक़ों से देख लिया, दोनों तरीक़ों से हमने इस चीज़ को LCM को निकाल भी दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा हो। नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में चीज़ मेंशन कर देगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस क्लासेस होंगे मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी डिटेल से आपके साथ बताता चलूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब HCF को और कोई तरीका है आपके पास निकालेगा, HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। जैसे मैंने बोला कि क्या फैक्टर्स मेथड से निकाल सकते हैं हम क्या इसको। जैसे मैंने बोला कि भाई 18 है और 24 है, इसका HCF बताओ। HCF का मतलब क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला कि HCF का मतलब हो गया, जैसे मेरे पास है ये 18, इसके फैक्टर आगे 1 2 3 के टेबल से भी जाएगा, 4 के टेबल से नहीं जाएगा, 6 के टेबल से जाएगा, 9 के टेबल से जाएगा और 18 के टेबल से जाएगा। और उसके बाद 24 जो है वो किस किस के टेबल से जाएगा, 1 के टेबल से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से भी जाएगा, और ये तो 4 से भी तो जाएगा, ये तो 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से भी तो जाएगा और 24 से भी जाएगा। ये इसके क्या हैं, अपने अपने क्या हैं इसके मेरे भाई, फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी, तो यहाँ पे आप जो चीज़ देख रहे हो, किसने बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास यहाँ पे क्या है यार, कॉमन तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, अब हमें नहीं पता चल रहा है कौन सा लेना है। 1 को लेंगे नहीं, 2 को लेंगे नहीं, 3 को लेंगे नहीं, 6 को लेंगे। देखो 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है, तो 6 यहाँ पे क्या है, मेरा हाईएस्ट नंबर है, तो हाईएस्ट नंबर को पिक करो। पावर में हम क्या इसको उठाते हैं, लोएस्ट वाले को उठाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि 6 जो है ना, ये हमारे पास सिर्फ नंबर है, ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, बट को प्राइम नहीं है ये, सॉरी प्राइम नंबर की फॉर्मेट में नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब शॉर्टकट तरीका, अब क्या है, शॉर्टकट मेथड, या फिर कह सकते हो ट्रिक के थ्रू। ये तो हमने वो करा जो सभी बताते हैं, अब जो हमारी तरफ से मेथड है उसको एक बार सीख लीजिएगा। ठीक है, एक कोशिश करिएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई कोई दो नंबर है, एक 24 है और एक हमारे पास 30 है, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, इन दोनों नंबर का यहाँ तो डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ तो इन दोनों नंबर का क्या होगा, डिफरेंस होगा। जब हमने देखा कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 30 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब जो आपके सामने 6 आया ना, आपने क्या करना है, एक बार इसको 24 अपॉन में 6 करके देखना है, एक बार इसको 30 अपॉन में 6 करके देखना है। आपने देखा कितनी बार कटेगा, 4 बार में, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार में। जो 4 और 5 आपके पास जो नंबर आए हैं, ये कौन से नंबर होने चाहिए, ये आपके को प्राइम होने चाहिए। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, यानी कि 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर। यस, अगर 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर है तो यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, HCF कहलाएगा। अब LCM कैसे निकालेंगे, अब LCM कैसे निकलेगा इसी ट्रिक के साथ। तो LCM को मैं लिख सकता हूँ कि HCF इंटू क्या करूँगा मैं, HCF जो निकला है आपका, वो उसको करेंगे हम को प्राइम के साथ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, को प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब, अगर ये 6 है तो को प्राइम कितना है, मेरे पास 4 है और यहाँ पे 5 है। 6 4 ज़ा 24 होता है, 24 इंटू 5 कितना होता है, 120 होता है। तो इस ट्रिक के साथ हमारा आंसर कितना आया, 120 आ गया LCM का। तो LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया इस शॉर्टकट ट्रिक के साथ। ठीक है,
तो हर क्वेश्चन को करने का अपना अपना तरीका होता है, तो जैसा आपका तरीका है आप वैसे भी कर सकते हो। और इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आई हो, थोड़ी चीज़ें बीच में मिसिंग हुई हैं, मिसिंग नहीं हुई है मेरे कहने का मतलब कि बताने में थोड़ी सी स्क्रीन के इशू की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे शायद कुछ निकल गया हो, तो उसके लिए सॉरी। बट जो जितना बेसिक था वो हमने यहाँ पे इसका डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे कोई और दिक्कत हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो हमारे साथ। अगर डिफरेंस कुछ और आया, अगर क्वेश्चन में कुछ और गड़बड़ी होगी, फिर हम क्या करेंगे। देखो ये मेरे पास कितना है, एक नंबर मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है 12 है, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास है 30 है। एक नंबर 12 है, एक नंबर हमारे पास 30 है। मैंने क्या बोला, इनका डिफरेंस हमारा HCF हो सकता है। अगर मैं HCF की यहाँ पे बात करूँ, इनका डिफरेंस हमारा HCF हो सकता है। तो जब मैंने इसको देखा कि 30 में से जब मेरा 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18। तो क्या आपको लगता है 18 इस 12 और 30 का क्या हमारा HCF होगा? नहीं। तो आपने क्या करना है, इस अगर ये HCF नहीं है, अगर 12 को 18 से डिवाइड कर ही नहीं सकते आप क्योंकि नंबर बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर का या तो जो HCF इनका डिफरेंस होगा या तो जो डिफरेंस आएगा ना उसके फैक्टर होंगे। लो भाई, इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अब 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 2 कर सकते हो, यस, एक फैक्टर तो यह गया। एक कर सकते हैं आप 6 इंटू 3 कर सकते हो, 6 3 18, यहाँ तो ये भी कर सकते हैं। बस यही फैक्टर है फिलहाल के लिए हमारे, ठीक है, यही फैक्टर हमारे पास फिलहाल के लिए। क्या आप 12 से 9 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं। 12 से 2 को डिवाइड कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। 30 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? कर सकते हो। 6 से कर सकते हो? 6 से भी, 3 दोनों को कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हो। तो यानी कि सबसे हाईएस्ट जिससे डिवाइड हो रहा है वो कौन है, 6 है। तो इनका क्या हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF होगा जाएगा। अब एक बार डिवाइड करके देखेंगे, जब आपने क्या किया, इस 12 को 6 से डिवाइड किया, जब इस 30 को 6 से डिवाइड किया, कितनी बार कटा, 2 बार। कितनी बार कटा, 5 बार। 2 और 5 क्या को प्राइम नंबर है? यस, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब एलसीएम निकालना और भी आसान, इन दोनों का नंबर का एलसीएम निकालना और भी आसान। HCF कितना आया, 6 आया। एक को प्राइम नंबर क्या है, 2 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 2 सा 12, 12 5 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 कहीं ना कहीं मेरा इसका क्वेश्चन का क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का मेरा एलसीएम होगा। आप एक काम करें, होमवर्क में क्वेश्चन का आंसर और बता दें कि 48 और 64 का एलसीएम भी बताना है और HCF भी बताना है, दोनों बताने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एक चीज़ और है जो आपकी आपने जानी है कि क्वेश्चन क्या होता है कि अगर HCF किसी नंबर का है और उसी नंबर का LCM है, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर से इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। कैसे, जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 10, एक 6 है एक 10 है। इनके एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका कितना, 2। HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सर 60 नहीं होगा इसका, 30 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन से, 6 और 10। 2 नंबर का ही प्रोडक्ट होगा, याद रखना, 3 नंबर का प्रोडक्ट नहीं होगा। या तो इसको ऐसे लिख दो कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी मतलब एक नंबर और दूसरा B नंबर। HCF कितना आया, 2 आया। LCM कितना आया, 30 आया। एक नंबर कितना था, 6 था, दूसरा नंबर कितना था, 10 था। 30 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 6 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। तो यही इस क्वेश्चन की पूरी ऐसा जो फॉर्मूला था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको 2 नंबर्स लिख लो, 2 नंबर्स के इक्वल है। तो देखो LCM और HCF में मेरा इतना ही, आगे जो होंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बाकी चीज़ें प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखेंगे कि LCM HCF पे किस तरह की क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बेसिक 0 लेवल का जो हमने सीखा, इसके बारे में क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, JK SSB के जितने भी MTS हो गए, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।